हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 10C में जो आपको प्रश्न नंबर 6 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल मैं आपको एक शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आज की वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए। और हाँ, आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसके अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली हैं, मैं आपको सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल करवाने वाला हूं। अभी तक अगर देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत हमारी सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 10C पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और इससे पहले भी पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्नावली दी थी, मैंने सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक काम करना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो क्या सब बच्चे तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको एक काम और करना चाहिए, आपको अपनी किताब ओपन करनी चाहिए और आपको प्रश्नावली 10C आपको ओपन करना है। और वहां पे प्रश्नावली 10C में जो आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखे हैं, उस प्रश्न को आप पढ़ें। मैं भी आपको पढ़ के मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रश्न आपको क्या दे रखा है। क्योंकि जब किताब से आप प्रश्न मैच कर लेते हैं और यहाँ पे जब बोर्ड पे हम लगवाते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों का जो भी हल रहता है वो समझ में आता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 से हम लोग प्रश्नों का हल समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपको जो 6 दे रखे हैं, इससे पहले हम लोगों ने 5 तक के प्रश्नों का हल कंप्लीट किया था। प्रश्न नंबर 6 हमसे कहते हैं ओ ए वेक्टर बराबर 3i केप प्लस जे केप माइनस 2k केप तथा ओ बी वेक्टर बराबर 5i केप प्लस 4j केप प्लस k केप, तो ए बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहां पे ओ ए वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं 3i केप प्लस जे केप, फिर यहां पे आपको दे रखे हैं माइनस का 2k केप। ओ बी वेक्टर आपको दिया है, ओ बी वेक्टर बराबर आपको दे रखे हैं 5i केप प्लस 4j केप। किताब से आपको प्रश्न मिला लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 3i केप प्लस जे केप माइनस 2k केप, ओ बी वेक्टर बराबर 5i केप प्लस 4j केप प्लस k केप। अब हमसे क्या कहते हैं, ए बी वेक्टर का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात करें तो फिर कैसे करें, तो इसके लिए देखिएगा मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो यहां पे जब ए बी वेक्टर आपको निकालना है, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो जाके इससे पहले वाली वीडियो इसी प्रश्नावली की आप देखें कंप्लीट, आपको बढ़िया समझ में आएगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। ए बी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो बी पहले है, मतलब ए पहले बी बाद को बेटा आपको इस जैसे ए बी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यानी ये वाला अक्षर आपको ओ के साथ में लिखना है, इसको वाले को बाद को लिखना है घटा के। बताइए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें पी क्यू वेक्टर तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यू को पहले लिखोगे पी बाद को लिखोगे और मूल बिंदु के सापेक्ष लिखोगे, यानी आपको ओ के सापेक्ष ही आपको लेना है। अगर पी क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी होगा, अगर ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए होगा। तो यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी वेक्टर ओ बी का मान आपको कितना दे रखे हैं, देखिए ओ बी का मान आपको दे रखे हैं 5i के प्लस
4j प्लस k, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 3i प्लस j माइनस 2k, तो 5i 4j के अंदर के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखो 5i में से आपको 3i घटा देना है, तो ये आपका बचेगा 2i, 4j में से 1j घटाओ तो आपका बनेगा 3j, 2k और k कितना होता है आपका 3k। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, प्रश्न नंबर 6 का आंसर सीट आप मिला सकते हैं, यही आपका आ रहा होगा। आई होप कि प्रश्न नंबर 6 का हल आपको समझ में आ चुका होगा। तो सब बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे और देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। अपने किताब से जरूर बेटा मैच करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कहते हैं यदि a वेक्टर बराबर 2i प्लस j माइनस 3k कॉमा b वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस 2k, c वेक्टर बराबर 4i प्लस 3k, तो सदिश a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर, फिर कहता है तीसरे नंबर में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। ना भैया, यानी प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखे हैं। तो पहले खंड का हल हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नोट करो, ए वेक्टर आपको दिया है 2i प्लस j और माइनस का आपको दे रखे हैं 2k, और बी वेक्टर आपको दिया है माइनस का i प्लस j प्लस 2k, सी वेक्टर बराबर 4i प्लस 3k के, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस j माइनस 2k, यहाँ पे बेटा 3k है। बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन आपको उतारना होता है आंसर में। i प्लस j प्लस 2k, 4i प्लस 3k, सही है। अब हमको नंबर 1 में ज्ञात करना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। हमको ये जो 3 खंड आपको दे रखे हैं ना, तो तीनों खंडों में क्या करना है, आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपको ज्ञात करना है। और दूसरी चीज आपको मापांक भी निकालना है। क्या निकालना है भैया, मापांक निकालना है। तो पहले तो हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर का मान है 2i j 3k, ब्रैकेट लगा देंगे। बी का मान है माइनस i j फिर 2k, 2i कैप j कैप 3k के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस का 2k के। हल करिए तो 2i 1i कितना होता है 3i, j और j कैंसिल, 3k और 2k कितना होता है बेटा 5k। बोलिए, माइनस माइनस जुड़ जाता है और सिंबल माइनस का ही रहेगा। अब हम लोग इसका माड निकाल देंगे। मापांक भी निकालना है भैया। मापांक आप समझते हो, ये तो आपका सदिश हो गया। मापांक के लिए क्या करते हैं, i j के जो भी है इनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं रूट के अंदर। तो यहाँ पे i का गुणांक कितना है 3, और यहाँ पे k का कितना है 5, 3 की घात 2 का मतलब 9, और ये आपका हो जाएगा 25। 25 और 9 आपके कितने होते हैं 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला मैच कर लेते हैं, ठीक है, सही होगा। अब हमको 2 नंबर में ज्ञात करना है क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। किताब से आप जरूर मैच कर लेंगे। हाँ, बी वेक्टर माइनस ए ही वेक्टर है। ये आपको 2 नंबर खंड दिए हैं। तो बी वेक्टर ए वेक्टर
बी का मान कितना है आई प्लस जे प्लस 2k। बी ये बी हो गया। फिर ए का मान है 2i प्लस जे माइनस 3k। तो माइनस आई जे 2k, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा 2i माइनस में, आई माइनस में, तो ये आपका बनेगा माइनस का 3i। जे कैंसिल, 3k और 2k कितना होता है 5k। अब हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, माड। तो माड आप समझते ही हो, -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9, 25, टोटल कितना हो गया 34। ये भी 34 आ रहा है। अब हमको तीसरे नंबर में क्या निकालना है। तीसरे नंबर में आपसे दे रखे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या दे रखे हैं 2c वेक्टर। चलिए, ये तीसरा खंड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। तो मान रखते हैं पहले, तो ये ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ए वेक्टर का मान कितना है 2i, तीनों प्लस में ही है ना, हाँ तीनों प्लस में ही है। तो 2i प्लस जे माइनस 3k। अब b का मान रखो, ये b है, तो b का मान रख देते हैं i प्लस जे। सवाल बहुत ही आसान है यार। फिर यहाँ पे +2 लिखोगे क्योंकि c वेक्टर का मान रखना पड़ेगा, 4i 3k। इसे हल करो तो देखो 2i के जे के 3k के प्लस माइनस माइनस, जे के 2k के 2 चक्कू कितना होता है 8, आई के 2 तिहाई 6 के। सॉल्व करो, ये 2i है, पहली चीज 8i और 2i 10, 10 में से घटाओ 9i के। जे तो जे आपका कितना हो गया 2j हो गया, क्यों। और फिर यहाँ पे 6 2 8 के, 8 के में से 3 के घटाओगे तो आपका बनेगा 5k के। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अब हमको इसका क्या निकालना होगा, माड निकालना होगा। माड का मतलब आप जानते ही हो बच्चा, मापांक हमको यहाँ पे क्या करना होगा, निकालना होगा। आंसर शीट आप जरूर मैच कर लें, हम भी मैच करते हैं। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हमने सही लगाया है। अब आगे देखिएगा, तीनों खंड हो चुके हैं, 2 खंड का मापांक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तीसरे खंड का मापांक आपका बचा हुआ है। तो देखिए ए वेक्टर प्लस 2c, मापांक के लिए आप जानते हो माड लगाते हैं और यहाँ पे आई जे के का गुणांक लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं, एक शानदार तरीके से उसका वर्ग कर देते हैं। ये 81, ये 4, ये 25, आप जोड़ लेंगे 81 4 85, 85 और 25 कितने होते हैं 85 5 90, 110। यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हो गया। सब बच्चे एक स्क्रीनशॉट लेंगे, सब बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। बढ़िया है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और फिर हमसे कहते हैं हो तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। भैया सेम सवाल है, बस चेंजिंग है वेक्टरों में। ए बी सी के मान आपको दिए हैं, अभी हम बताते हैं, बाकी किताब से आप जरा समझ लीजिए
कि क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 आपको दिए हैं ए वेक्टर बराबर 2i 2j 3k के। बी वेक्टर आपको दिया है i 2j और 2k, और सी वेक्टर आपको दिया है 4i के प्लस 3j के प्लस 3k के। बोलिए 2i प्लस 2j माइनस 3k के, i माइनस 2j प्लस 2k के, 4i प्लस 3j प्लस 3k के। और फिर भैया मोरो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माड इसका मान ज्ञात करो। मुझे तो लगता है कि आप इस प्रश्न का हल आप स्वयं से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आप करिए, हम करते हैं, देखते हैं कौन पहले कर लेगा। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ए वेक्टर का मान कितना है 2i 2j फिर माइनस का 3k के, प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 2 है तो ब्रैकेट के अंदर आपका 2 रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 2। बी वेक्टर का मान i के 2j के 2k के, बोलिए प्लस सी वेक्टर का मान आप रख दो 4i कैप प्लस 3j के 3k के, 2i के प्लस 2j के 3k के, गुणा कर देंगे 2i के 2 दूनी 4j के प्लस 2 दूनी 4 के, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 चक्कू 8i के 2 तिहाई 6j के 2 तिहाई 6 के। ठीक है, ठीक है, हल करो। तो 2i और 8 कितना होता है भैया 12i, 2j 4j 6 2 8, 8 में से 4 गया प्लस का 4j, यहाँ पे 4 के 6 4 10, 10 में से 3 गया 7k। अब हमको माड निकालना है 2b वेक्टर 2c वेक्टर। माड आप कैसे निकालते हो, i j k का गुणांक का वर्ग करते हैं, तो 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 144 16 49, जोड़ लो 144 6 50 60, मुझे लगता है 209 आ जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 8 का आंसर 209 होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हुआ। सब बच्चे एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको मुझे करवाना है और आप कैसे करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर जो 8 अभी मैंने हल करवाया है ये आप हमसे पहले लगा चुके होंगे। मैंने तो बाद में ही लगाया है, क्योंकि गुरु से आगे शिष्य जरूर निकलेगा, ये तय बात है, मेरा ऐसा मानना है। गुरु से आगे शिष्य निकलेगा। हाँ, पर शिष्य का मेहनती होना बहुत ही जरूरी है। 9 नंबर में कहते हैं यदि ए वेक्टर बराबर 3i के माइनस 2j के प्लस 4k के, बी वेक्टर बराबर i के माइनस j के प्लस 2k के, फिर कहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। चलो ए वेक्टर बराबर 3i के माइनस 2j के प्लस 4k के, फिर बी वेक्टर बराबर आपको दिया है i के माइनस j के 2k के। हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करना है, तो समझ जाओ क्या करेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए। चलिए
ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का मान 3i 2j 4k और बी का मान है i j 2k। अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का j 2k, 3i में से i घटाओ, 2i 2j में से j घटाओ, माइनस j प्लस 4k में से 2k बचेगा। ठीक, घटाना तो यार आता होगा, पहले चिन्ह बदल दो फिर क्या जोड़ घटा लो। ये तो हम छोटे क्लास में भी सीखते हैं जोड़ना कि 2 और 4 6 होता है, 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचता है। आप इतना तो कर ही लेंगे। और रही बात मापांक की, तो आपको पता ही है आई जे का गुणांक का वर्ग कर दो, कर दिया, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, पावर सम था तो प्लस का निकलेगा, जोड़ दीजिए, ये 9 और 9 का क्या निकलता है 3। तो प्रश्न नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10, कहते हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i के प्लस 3j के और xi के प्लस yj के समान हो। तो यार हमको x और y का मान ज्ञात करना है और दोनों सदिश क्या है भैया, समान है। और जब समान सदिश होते हैं ना तो दोनों सदिशों को एक दूसरे के बराबर हम लिख सकते हैं। एक तो ये सदिश आपको दे रखे हैं, है नहीं, और फिर लिखेंगे बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के, इतना दिया है। हमसे कहते हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, फिर आपको ये दो सदिश दे रखे थे और कहता है कि दोनों क्या है, समान है, तो एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। अब यार यहाँ पे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो देखो आई और आई हटा दो, तो एक्स के बराबर कितना है 2 हो जाएगा। तुलना करनी है, यहाँ पे क्या है जे और जे हट गया, वाई किसके बराबर है 3 के। यही आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, प्रश्न नंबर 10 का भी हल कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। देखो सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है, सी वेक्टर बराबर दिया है और हमसे कहते हैं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होता है जोड़ ज्ञात करना है। तो देखो आई के 2j के केप हो गया, बी वेक्टर बराबर दिए माइनस का 2i केप 4j केप 5k केप। क्वेश्चन को कॉपी पे बहुत ही सावधानी से उतारिएगा। आई केप माइनस का 6j केप 7k केप, फिर कहता है योगफल ज्ञात करो। तो यार ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का योग ज्ञात करना है। ए वेक्टर का मान है आई 2j के, फिर प्लस लगाओ 2i 4j 5k 6j 7k, जोड़ लो आई 2i और ये माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक यार ये 6j माइनस के हैं 2j माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जुड़ गया, तो 6 2 8 होते हैं, 8 में से 4 घटाओगे तो माइनस के ही 4j बचेंगे। 5 के और ये 6 और 7 के में से घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा, के कैप बचेगा।
और यही आंसर आना चाहिए, आ रहा होगा। चलिए ये भी प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 कहते हैं सदिश ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अब मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? हमको ए वेक्टर दिया है आई के जे के प्लस 2k। अब मात्रक सदिश निकालना है ना। क्या निकालना है भाई साहब? मात्रक सदिश। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर में। तो यार मात्रक सदिश बराबर फार्मूला होता है, अगर ए वेक्टर आपको दिया है तो आपको ए वेक्टर ऊपर रखना है, माड में ए वेक्टर नीचे कर देना है। आपको जो सदिश दिया होगा उसको ऊपर लिखना है यानी अंश में, और नीचे आपको हर में क्या करना है? उस सदिश का माड निकाल देना है। तो इस प्रकार के सिचुएशन जो भी हमारा मान निकल के आएगा उसे मात्रक सदिश कहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कोई सदिश दे देगा और कहेगा इसका मात्रक सदिश बताओ, तो यार जो सदिश दिया होगा उसे अंश में लिख देना और फिर उसी सदिश का आपको माड निकाल के नीचे लिख देना है। कहानी खत्म होती है। इसी को तो बोलते हैं मात्रक सदिश। हाँ बिल्कुल। तो ए वेक्टर माड में ए वेक्टर, मैं ऐसा ही कह रहा हूं, आई के जे के 2k वर्क कर देंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आई के जे के 2k 1 1 1 देखो 1 1 प्लस 4। यार इंटर में पहुंच चुके हो, ये तो आता ही होगा। 4 2 कितना होता है बबुआ? 6 होता है। ये भी आंसर सही है, उत्तर माला मिलाने के लिए इसको तोड़ लो। तो यार आई के नीचे रूट में 6 आ जाएगा, जे के नीचे भी 6 आ जाएगा और 2k के नीचे भी आपका 6 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा होगा। कहानी खत्म होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हो गया है। अभी भी क्लास हमको खत्म नहीं करनी है, मैं और प्रश्नों का हल अभी भी कराऊंगा। तो फिलहाल सबसे पहले एक जोरदार स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करवाना है। यार वीडियो पे अभी तक अगर आप बने रहे हो ना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है, तो अगर वास्तव में प्रश्नों का हल मेरे द्वारा समझ में अगर आ रहा है ना, तो आपको यार सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। अगर आप कर चुके हो पहले से ही सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको कर देना है। इससे क्या होगा, मैं जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसीलिए आपको इतना काम कर देना है। और हाँ, इसके पीछे और भी बहुत बड़ा रहस्य है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इससे क्या होता है, ये चैनल जो होता है थोड़ा बड़ा चैनल बनने का प्रयास होगा आप ही द्वारा। इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल हमको बनाना है। ये होगा तभी जब आप ये काम करेंगे। तो अगर चाहते हो इस चैनल को बड़ा बनाना तो कर दीजिएगा, क्या जाता है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 का हल समझते हैं। सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 4 5 6, आपको पी और क्यू के बिंदु दिए हैं। तो लिखो यहां पे दिए गए बिंदु कैपिटल पी के मान दे रखे हैं 1 2 3 तथा
क्यू के मान आपको दे रखे हैं 4 5 6। अब क्या करेंगे, इनके सदिश निकाल लो। तो यार ये पी के भी है, क्यू के मूल बिंदु के सापेक्ष लेना है, तो इसको बोलेंगे ओपी वेक्टर। पहले 1 है तो आई के साथ ले लो, फिर 2 है जे के साथ ले लो, 3 है के साथ ले लो, आई जे के। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखते नहीं, तो केवल आई के, 2 है तो 2 जे के, 3 है तो 3 के। यहाँ पे ओ क्यू ले लीजिए, तो ये बनेगा 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 6 के। अब हमको पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है। पी क्यू वेक्टर का मात्रक, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश हमको मात्रक सदिश निकालना है। यार बहुत आसान है, मात्रक सदिश आपको निकालना है। तो यार सबसे पहले पी क्यू निकालो। तो पी क्यू बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ओ क्यू माइनस ओ पी बताया था। ओ क्यू कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओपी कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। सॉल्व कर लो, 4i 5j प्लस 6k, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, चेंज हो गए। 4i में से i घटाओ 3i, 5j में से 2j घटाओ, तो ये आपका क्या बनेगा 3j बनेगा। 6k में से 3k घटाओ 3k बचेगा। अब यार इसका मात्रक सदिश निकालो, तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसका भी मात्रक सदिश, जिस भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना होता है तो सदिश को ऊपर लिखते हैं, और उसी सदिश का हमको क्या करना होता है, माड निकालना होता है। यही तो फार्मूला बनेगा। तो ऊपर हो जाएगा 3i के 3j के 3k के, माड निकाल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसके आगे का प्रोसेस क्या है भैया, देखो 3i के 3j के 3k के निकालो, तो ये बनेगा 9 9 और 9, तो 3i के 3j के 3k के, और नीचे आपका बनेगा 27। यही आंसर आप रखिए। अगर ज्यादा आप आंसर सीट मैच कर रहे हो तो रूट 27 को i के नीचे ले आओ और j के नीचे ले आओ और k के नीचे ले आओ। चलो आंसर सीट मैच करवा देते हैं। फिलहाल बताओ यहां तक की बात क्लियर है? हैं? बिल्कुल। चलिए आंसर सीट आपको मैच करवाते हैं। देखो 3i के, यार 27 को हम रूट अगर निकालेंगे तो 3√3 लिख सकते हैं, प्लस 3j, यहां पर भी आपका 3√27 हो जाएगा, 3k के यहाँ पे 3√27 हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 कैंसिल। तो यार i के बटे √3, j के 3√3 होगा 27 को ना, 3 3 कैंसिल, √3, के बटे √3, यही आंसर हो गया। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग देखते हैं 14 का हल। बढ़िया है, कहता है दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, नहीं ए दिया है और बी दिया है। हमसे कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। चलो बढ़िया सवाल है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं कि कैसे करवाना है भैया आप लोगों को। देखो
ए वेक्टर आपको दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपको दिए हैं माइनस आई प्लस जे और माइनस के कैप। हमसे कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ही निकालोगे भैया, तो यार पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। 2i जे 2k i प्लस जे के 2i कैप जे के प्लस 2 कैप, सिंबल चेंज हो जाएगा, i कैप प्लस जे कैप के कैप। 2i और में से i घटाओ तो केवल i कैप बचेगा, जे कैंसिल हो गया, 2k में से घटाओगे तो केवल k कैप बचेगा। अब जरा इसका हम लोग क्या करते हैं, माड निकाल दो। तो यार चलो माड हम डायरेक्ट निकाल देंगे। हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है इसी का मात्रक सदिश फाइंड करना है। तो मात्रक सदिश हो जाएगा, क्या बताया था सर, जिसके अनुदिश निकालना होता है उसको ऊपर कर देते हैं, यानी अंश में उस सदिश को लिख सकते हैं, और हर में क्या करते हैं उसका माड निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और नीचे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका माड निकाल दो। तो आई कैप प्लस के कैप, यहाँ पे निकालो माड, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आई कैप, नीचे आपका बनेगा √2, तोड़ लीजिए बस, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। चलो आंसर आ गया। कहते कहते अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में कहता है सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। यानी इस बार परिमाण 8 इकाई दे रखे हैं और हमको सदिश ज्ञात करना है। तो यार ऐसी सिचुएशन में जो आपको सदिश दे रखा है उसको ए वेक्टर मान लेते हैं, 5i जे प्लस 2k, परिमाण आपको दे रखा है 8 ना, परिमाण कितना दे रखे हैं 8 इकाई। तो सदिश ज्ञात करना है, और तो यार कुछ दिया भी नहीं है, कुछ नहीं दिया है। तो यार देखो ऐसी सिचुएशन में आपको मात्रक सदिश ही निकालना है। तो ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर जो परिमाण दिया होता है वो ऊपर कर देना है, अंश में लिखना होता है, और यहाँ पे ए वेक्टर अपान माड में ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है 5i कैप जे के प्लस 2k कैप, यहाँ पे क्या होगा रूट निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 ही तो है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, 8 हो गया, गुणा कर देते हैं, 8 पंचे 40, यहाँ पे 8 जे कैप बनेगा, 8 दूनी 16 के कैप, और ये क्या बन गया 50 25 प्लस 1 और प्लस 4, सॉल्व कर लो, 25 4 29 और 1 30। अब आंसर सीट के हिसाब से काम करते हैं। तो हाँ अलग अलग आ रहा है आंसर। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, तोड़ देते हैं, 40i कैप
ये 25 4 29 और 31, तो नीचे आपका रूट में 30 माइनस 8j के नीचे 30 प्लस 16k के और नीचे रूट में 30। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई साहब प्रश्न नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हो चुका। परिमाण दिया हो, सदिश दिया हो और मात्रक सदिश आपको इस प्रकार से ही निकालना है। पहले स्क्रीनशॉट ले। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का हल समझते हैं और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करवाना है। किताब बेटा, किताब से प्रश्न आप मिलाते रहेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 16 कहता है दर्शाइए कि सदिश 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप और 4i केप प्लस 6j केप माइनस 8k केप संरेख है। आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है भैया, संरेख है। आप कैसे करोगे, संरेख आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज, ऐसी सिचुएशन में आपको जो सदिश दे रखे हैं उनको पहले मान लेना है। माना ए वेक्टर किताब में दिया है 2i 3j और प्लस 4k। बी वेक्टर बराबर दिए हैं 4i प्लस 6j केप और माइनस 8k केप, और तो कुछ दिया नहीं है। चलो, तो संरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है? एक मिनट, सवाल गड़बड़ है क्या? सवाल मैच कर लिया करो जब भी लगवाया, आप लगाओ या हम लगाएं, मैच कर लेना चाहिए सभी को। तो क्या है, संरेख दिखाना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर में संरेख होने का प्रतिबंध मालूम क्या होता है? बी वेक्टर बराबर माइनस 2a वेक्टर। तो बी वेक्टर आपको दे रखे 4i 6j 8k, ए वेक्टर का मान 2i 3j 4k। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4i के प्लस 2 तिहाई 6j के और 2 चक्कू 8k के। अब हम देख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए सदिश परस्पर क्या है, संरेख है। कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का भी हल कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 17 का भी हल देख लेते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 17, मैं जो पढ़ाता हूं प्रश्नावली वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझ पर भरोसा रखें, इन्हीं प्रश्नावली से ही पेपर में क्वेश्चन बनता है। हाँ, ध्यान रहे आपको। सदिश आई के प्रश्न नंबर 17 की बात कर रहा हूं, प्लस 2j के प्लस 3k के की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सदिश आपको दे रखे हैं, हमको दिक् कोसाइन निकालना है। मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 2j के 3k के। मुझे ए वेक्टर की दिक् कोसाइन निकालना है। कैसे निकालते हैं? देखो, कॉस अल्फा निकालते हैं। तो यार कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये फार्मूला है, आपको इस बेस से निकालना है दिक् कोसाइन। कोसाइन का मतलब जानते हो, कॉस होता है। तो यार जो सदिश दिया होता है इसका गुणांक ले लो। तो आई का गुणांक कितना है? 1। और फिर इन तीनों आई जे के, इन तीनों के गुणांकों को लेकर उसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई का वर्ग 1 गुणांक का, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 3 का हो जाएगा। सर क्या कह रहे हैं, कॉस अल्फा आपको निकालना है, तो आई का गुणांक हो गया 1
वो ऊपर लिख देंगे, फिर आई जे के इन तीनों के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो मैं कहता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9। एक बार जोरदार सब बच्चे जोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है cos अल्फा इज इक्वल टू 9 4 13 और 1 14। तो अल्फा बराबर अगर निकाला जाए तो cos इनवर्स 1/√14। बोलो बेटा, इसी को बोलते हैं दिक कोसाइन। लेकिन अब आपको क्या निकालना होगा? cos बीटा निकालना होगा। तो यार cos बीटा बराबर जब आप निकालोगे तो j का गुणांक कितना है? 2, वो ऊपर कर दो। तीनों आई जे के तीनों के गुणांकों का वर्ग कर दो। तो यार वर्ग जो रूट के अंदर रहने वाला है वो 14 ही रहेगा। तो बीटा बराबर cos इनवर्स 2 बटे आपको क्या लिख देना है? रूट में 14 लिख देना है। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए, अब cos गामा निकाल दो। तो यहां पे आपको 3 दे रखा है, तो 3/√14 हो जाएगा। तो गामा बराबर निकालोगे तो cos इनवर्स 3/√14। बस यही आंसर हो गया। तो अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 17 में आपको दिक कोसाइन निकालना था। तो हम कह सकते हैं cos अल्फा बराबर 1/√14, cos बीटा बराबर 2/√14 और cos गामा बराबर 3/√14। तो यही आपका 1/√14 अरे यार 1/√14, 2/√14 और 3/√14, यही आपके दिक कोसाइन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 17 का भी हल कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली 10वीं में दे रखे थे, मैंने अपने तरीके से आपको समझाया है। मैं आशा करूंगा कि आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों का हल आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर प्रश्नों का हल अगर वास्तव में समझ में आया है तो आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना है क्लास कैसी आपको लगी। इस कमेंट में अपना विचार जो भी है इसे जरूर बताने का सब लोग कष्ट करेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसी प्रश्नावली में अभी भी शेष प्रश्न रह गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।